अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक एयर प्रेशर बेल्ट। हमारी ज़मीन के ऊपर एयर का एक प्रेशर है जो हर जगह यकसां नहीं है, एक जैसा नहीं है। किसी जगह एयर प्रेशर कम है, किसी जगह प्रेशर ज़्यादा है। अब एयर प्रेशर कम क्यों है, एयर प्रेशर ज़्यादा क्यों है, इसकी क्या रीज़न हैं, और एयर प्रेशर के कितने बेल्ट बनते हैं, कहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ एयर प्रेशर कम है, और एयर प्रेशर बेल्ट डिस्कस किए जाएंगे। एयर प्रेशर के कम ज़्यादा होने के रीज़न डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इक्वेटर से कि इक्वेटर वो जगह, इक्वेटर क्या है? इमेजिनरी लाइन है दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वन इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी इमेजिनरी लाइन जो ड्रा की गई है ग्लोब के ऊपर, जो ड्रा की गई है मैप के ऊपर, जो ज़मीन को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करती है, और इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इक्वेटर नाम पड़ गया। इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, इक्वेटर नाम पड़ गया। अब इक्वेटर वो जगह है जहाँ पे क्या होता है कि सूरज की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, कर्व में नहीं, वर्टिकल पड़ती हैं। और पूरा साल क्या होता है, ये इस पूरे रीजन के अंदर, इक्वेटर के अंदर क्या रहती है, ये गर्मी रहती है। ठीक है, इक्वेटर का रीजन क्या होता है? गर्म होता है। अब इक्वेटर का वो रीजन जो इक्वेटर के करीब, उससे 10 डिग्री नॉर्थ में, 10 डिग्री क्या साउथ में, कितनी की बात करो? 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ में अंदर। अब जब जहाँ पे गर्मी पड़ती है तो नतीजा क्या निकलता है? यहाँ से हवा गर्म होके ऊपर उठती है। अब जितनी गर्मी पड़ेगी तो हवा के अंदर जो आइटम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो क्या हल्की हो जाती है हवा, और हवा हल्की होकर क्या होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इक्वेटर के दोनों तरफ, इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, 10 डिग्री साउथ में एक लो एयर प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। लो एयर प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल बेल्ट बनता है। क्या है ये? लो एयर प्रेशर का ट्रॉपिकल क्या है बेल्ट बनता है। और इसी क्या है, इक्वेटर के अगर 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे की तरफ आए तो इसको क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। एक नया नाम इसके लिए दिया गया, इसला इस्तेमाल की, इसको कहते हैं डोल्ड्रम। 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे से अगर और नीचे आ जाए, 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर और भी कम होगा, यहाँ पे गर्मी और भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पूरा तो क्या हो गया, ट्रॉपिकल का क्या रीजन हो गया, लो एयर प्रेशर वाला, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे की तरफ। लेकिन सेंटर में जो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे नॉर्थ और साउथ में, इसको क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। और यहाँ पे कि हवा का प्रेशर क्या होता है? बहुत कम होता है। अब नीचे से जब हवाएं आती हैं इस रीजन की तरफ, 10 डिग्री तो क्रॉस करेंगी, जब वो 5 पे पहुँचेंगी तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। ऊपर से जब 5 पे पहुँचेंगी गर्मी ज़्यादा होगी, और यहाँ से क्या होगी, बिल्कुल हवा गर्म होकर यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, और ये बिल्कुल एक कॉम किस्म का है, पुरसुकून किस्म का क्या होता है, ये सर्कल होता है, और यहाँ पे आंधी तूफान नहीं आते। और यहाँ से हवा क्या होती है, ट्रॉपिकल क्या सर्कल से लोअर प्रेशर बनता है जब, तो ट्रॉपिक से क्या हवा गर्म ऊपर जाती है, तो यहाँ पे कहता है लो एयर प्रेशर बनता है। अब जब हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई तो ऊपर जाके क्या होती है, हवाएं ठंडी होती हैं। जब हवाएं ठंडी होती हैं तो उसकी ठंडी होने का रीज़न क्या है? अब नीचे होता है ज़मीन के ऊपर, अब ज़मीन का अपना टेम्परेचर होता है औसतन 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़मीन का क्या टेम्परेचर है, एवरेज की बात कर रहा हूँ। फिर ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, उनका टेम्परेचर है। ज़मीन के ऊपर और चीज़ें, पहाड़ हैं, उनका टेम्परेचर, और चीज़ों का मुख्तलिफ जो चीज़ें ज़मीन पे, गाड़ियाँ हैं, इंसान हैं, सांस लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के क्या आती हैं, इसके टेम्परेचर को क्या वो बढ़ा देती हैं। अब जब ऊपर जब हाइट पे जाओ तो टेम्परेचर क्या होता है, ये चीज़ें डिलीट होती जाती हैं। ज़मीन का टेम्परेचर डिलीट होता जाएगा, पहाड़ों का टेम्परेचर डिलीट होता जाएगा, अच्छा गाड़ियों का टेम्परेचर डिलीट होता जाएगा। डिलीट होता क्या होता है, ऊपर जूँ जूँ ऊपर चलते जाओ तो क्या है, टेम्परेचर कम होता जाता है। जब हवाएं जाती हैं ऊपर की तरफ उठती हैं तो वहाँ जाके हवाएं क्या होती है, ठंडी होती हैं। जब वो ठंडी होती हैं तो क्या होता है, उनके क्या है, उसके एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, उनका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो भारी होके क्या है, नीचे उतरती हैं।
नीचे की तरफ दबती हैं नीचे, और यहाँ से जहाँ से इक्वेटर से ऊपर उठी थी ना वही एग्जैक्ट वापस नहीं आती, इसलिए कि ज़मीन क्या होती है, ज़मीन क्या करती है, मूव कर रही है, रोटेशन भी है रेवोल्यूशन भी है। तो ज्योग्राफिया वालों ने क्या अपनी स्टडी से बात यह क्या है नोट की है कि वो हवाएं जो इक्वेटर से ऊपर गई थी ना वो क्या है, वो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में और 30 से 35 डिग्री साउथ में क्या होती हैं, ये नीचे उतरती हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। अब लाजमी बात है यहाँ पहले से हवाएं मौजूद थी, ऊपर से ठंडी हवाएं और आई तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल जो है प्रेशर है 30 से 35 के दरमियान है, सब ट्रॉपिकल का एरिया जो है ये क्या होगा, ये क्या प्रेशर हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं इसको। ये क्या हो गया, ट्रॉपिकल लोअर एयर प्रेशर बेल्ट हो गया। ये क्या हो गया, 30 से 35 क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल को क्या कहते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं इसको। अब बंदा सोचे थोड़ी सी जगह नहीं है, लैटिट्यूड के अंदर एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला कितना होता है, 111 किलोमीटर का। अब ये कितना है, 5 डिग्री है ना, तो कितना बन जाएगा, 555 किलोमीटर का फासला है। 555 किलोमीटर का फासला ये है जहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। और एक डिग्री से दूसरी के क्या 111 किलोमीटर का फासला, और यहाँ से खुद साफ कर लीजिएगा, एक से यहाँ 10 डिग्री ऊपर है, 10 डिग्री नीचे है, बहुत बड़े एरिया बनते हैं। ठीक है, अब जहाँ से ऊपर से हवाएं आई, पहले से यहाँ हवाएं मौजूद थी सब ट्रॉपिकल के एरिया के अंदर, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। तो कितने बेल्ट हो गए, 3। पहला कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। दूसरा क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और ये भी क्या हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। ठीक है, फिर आ गया आपका पोलर बेल्ट। ये जो है पोलर बेल्ट, यहाँ पे क्या होता है जी, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या सर्दी पड़ती है, बारिशें होती नहीं, और ये क्या इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है, और क्या है पानी भी जमा रहता है, सर्दी इतनी शदीद ठंडक होती है, माइनस में कहीं से कहीं टेम्परेचर जाता है इसके अंदर, साउथ और नॉर्थ दोनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शदीद सर्दी की वजह से हवाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। जब हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। ठीक है, अब जब हवाएं भारी हो जाती हैं तो उनका प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब क्या है, पोलर रीजन में क्या है, प्रेशर ज़्यादा, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल में क्या है, प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर। यहाँ भी हाई प्रेशर और यहाँ भी क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया। अब हवाएं क्या करती हैं, हाई प्रेशर से इस एरिया से, हाँ क्या है, सब ट्रॉपिकल से क्या होगा, सब पोलर की तरफ हवाएं चलेंगी, और क्या है, पोलर से क्या चलेंगी, सब पोलर की तरफ। इधर से हवाएं क्या है, 90 डिग्री से क्या है, 60-65 की तरफ आएंगी, और 30-35 से क्या आएंगी, इधर जाएंगी किसकी तरफ, ये 60-65 की तरफ। क्योंकि इधर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, इसकी अपनी हवाएं, ऊपर से दूसरी हवाएं, प्रेशर ज़्यादा हो गया, और यहाँ तो ऑलरेडी सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवाएं बहुत भारी है, तो यहाँ से हवा आएंगे इस रीजन की तरफ, और यहाँ से हवा आएंगे इस रीजन की तरफ। जब ये दोनों हवाएं यहाँ पहुँचेंगी ना तो आपस में क्या होंगी, टकराएंगी। यहाँ पे नॉर्थ से आने वाली हवाएं, साउथ से आने वाली हवाएं, और यहाँ से क्या है 30-35 से यहाँ से आने वाली हवाएं आपस में क्या टकराएंगी। जब भी आपस में हवाएं टकराएंगी तो क्या है, यहाँ से हवाएं क्या होगी, गर्म होंगी, गर्म होके क्या है, ऊपर उठेंगी। एक बहुत ठंडी सी, एक उसके मुकाबले में कम ठंडी सी, तो लाजमी बात है टेम्परेचर में डिफरेंस तो आएगा जब मिलेंगी। तो या इन दोनों के टकराने से आपस में क्या होगा, या हवाएं आपस में टकराने से, पोलर फ्रंट इसको कहते हैं, जब हवाएं आपस में टकराएंगी पोलर फ्रंट की सूरत में, तो क्या होगा, यहाँ से हवाएं क्या होंगी, गर्म होके क्या जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो जब हवाएं ऊपर यहाँ से जाएंगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ लो एयर प्रेशर बन जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर, ज़्यादा ठंडक की वजह से, और यहाँ दोनों हवाओं के टकराने से सब ट्रॉपिकल की तरफ से आने वाली हवाएं
और क्या है यहाँ पे पोलर की तरफ से आने वाली हवाएं, सब क्या है, सब पोलर रीजन के अंदर दोनों हवा आपस में टकराई, तो इससे क्या होगा, इनका क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हवाएं गर्म हुई। जब हवाएं गर्म हुई तो क्या ऊपर उठी, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर क्या बन गया, लो बन गया। क्लियर? तो कितने हुए, 7 रीजन हुए क्या है एयर प्रेशर के लिहाज से, 7 एयर प्रेशर बेल्ट हुए। कौन सा सबसे पहले, हाई, फिर कौन बनेगा, लो। इसकी रीज़न क्या, दोनों होगा आपस में टकराना, हवा का गर्म होगा ऊपर जाना। इसकी क्या वजह, रीज़न हुई ज़्यादा ठंडक की वजह से। अच्छा ये क्या हो गया, हाई, ये क्या हो गया, लो, ये क्या हो गया, हाई, ये क्या हो गया, लो, और ये क्या हो गया, हाई। आसान सी तरतीब है, समझने को बात मुश्किल तो है ही नहीं। कौन सा, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। एयर प्रेशर बेल्ट कितने हुए, टोटल हुए कितने, 7 हुए। क्लियर? अब ये 30 से 35 जो है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है, वो क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी इसको कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। तो किसी ज़माने में क्या, कोई ताजर थे जो तजारत करने के लिए आए, तो वो क्या है, उनने अपनी किश्तियों पे घोड़ों की तजारत करते थे। अब घोड़ों की तजारत करने वाले घोड़े अपनी किश्तियों में रखे, बड़ी बड़ी किश्तियाँ थी, और ये इंजन वाली किश्तियाँ तो नहीं थी, और बादबान वाली किश्तियाँ थी। अब वो क्या है जी, घोड़ों वाली तैयारी करने वाले वो जब आए अपनी किश्तियों में बहुत सारे घोड़े सवार किए, 100 घोड़े थे उनके पास। तो वो क्या, जब इस 30 से 35 वाले बेल्ट से गुजरने लगे तो यहाँ प्रेशर ऑलरेडी वो आई था, हवा का प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर से किश्ती का वज़न आया, सामान का वज़न आया, घोड़ों का वज़न आया, तो क्या उनकी किश्ती क्या इस भंवर में फंस गई, यहाँ पे हाई प्रेशर में किश्ती दबने लगी, डूबने लगी। अब वो परेशान हुए, तो उन्होंने क्या किया, ताजरों ने क्या किया, उन्होंने अपने क्या किया, चारा वगैरह जो घोड़ों का वो नीचे फेंक दिया, तब भी वो स्टेबल ना हुई किश्ती। तो उन्होंने क्या किया, अपने घोड़े एक 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 करके घोड़े क्या 100 घोड़े फेंके समुद्र के अंदर। जब समुद्र के 100 घोड़े फेंके तो वजन का कुछ कम हुआ, तो किसी तरह क्या है, किश्ती ने आगे पीछे से यहाँ से इस भंवर से क्या निकली, निकली यहाँ से निकली। हाँ, तो क्या हो गया, उसको सुकून मिला उनको, और सफ़र आगे का जारी उन्होंने रखा। तो इस पक्का इसका नाम क्या पड़ गया, घोड़ों की वजह इसका नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। मैं भी एक से ज़्यादा वाक़यात ऐसे हुए हूँ, ठीक है, कोई एक किश्ती वाला, कई किश्तियों वाले, कई वाक़यात ऐसे हुए हूँ, ठीक है। आज भी वो जो बर्मुदा ट्रायंगल है ना, बर्मुदा ट्रायंगल है, वो भी इसी एरिया पड़ता है, 30 से 35 डिग्री का, और लैटिट्यूड में पड़ता है वो। और वहाँ पे हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं, वाक़यात होते हैं, जहाज़ डूबने के, किश्तियाँ डूबने के। कहानियाँ तो बहुत सारी मशहूर हैं, लेकिन एक मेन रीज़न वहाँ पे क्या है, हवा का एयर प्रेशर कहाँ पे है, वो ज़्यादा है। इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो एयर प्रेशर बेल्ट कितने हुए, टोटल 7, ठीक है। सेंटर से शुरू करेगा तो क्या आएगा, सबसे पहले लो एयर प्रेशर, ऊपर की तरफ चलेगा क्या, हाई एयर प्रेशर, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर, ये क्या हो गया, पोलर, पोलर में क्या हो गया, लो, और ये क्या हो गया, सब पोलर में क्या होगा, हाई। इसी तरह साउथ में। क्लियर? आसान सी बात है, और ये बेसिक चीज़ है क्या, ज्योग्राफी की, जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि कौन से बनते एयर प्रेशर बेल्ट कहाँ बनते हैं, जिसकी बुनियाद पर अब दुनिया में मोस्टली जो बने वो डेजर्ट बने वो इसी रीजन में बने जहाँ एयर प्रेशर क्या है वो ज़्यादा है। और जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा लाजमी होता है वहाँ पे बारिशें कम होंगी, फिर एयर प्रेशर कहाँ कम होगा वहाँ पे बारिशें क्या होगी, ज़्यादा। और दुनिया के मोस्टली जो डेजर्ट बनते हैं 30 से 45 डिग्री जो है ना, ये लैटिट्यूड, ये इसके दरमियान बने हुए हैं। रीज़न क्या बनती है, बारिशों की कमी वहाँ पे। तो एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, बारिशों में कमी का या ज़्यादती का क्या है, वो जरिया बनता है। सबसे ज़्यादा बारिशें कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं कहाँ पे, वो इक्वेटर रीजन के अंदर। क्यों होती हैं, कि यहाँ एयर प्रेशर की कमी होती है, हवाएं गर्म ऊपर जाती हैं, इसकी वजह से क्या होती है, बारिशें भी होती हैं। क्लियर? ये देखिएगा जी सामने आपकी बहुत सारी कहानी आ गई है। इक्वेटर लो प्रेशर है जी, डोल ड्रम कहते हैं इनको, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे भी, ठीक है। 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे ये डोल ड्रम कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ हवाएं चलती हैं कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इस सारे रीजन में, ट्रॉपिक के रीजन में, ट्रॉपिकल कैंसर और कैप्रिकॉर्न के दरमियान ये इलाका आता है, इसको क्या कहते हैं जी, इसमें हवाएं चलती हैं क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ।
और कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, बड़ी रीज़न इसके है, इससे बस चलने की कोरियोलिस इफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का रीजन आता है जिसको हॉट लैटिट्यूड भी कहते हैं। यहाँ प्रेशर, यहाँ से जो हवा ऊपर उठी थी सीधी कहाँ गई, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में गई, ईस्ट कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ के अंदर। यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हवाओं का जो रुख है ना वो क्या है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। और ज़मीन की जो है ना रोटेशन, ये वो क्या है, वो अफेक्ट करती है इसको, ठीक है। और उसके बाद पोलर फ्रंट बनता है जी, यहाँ जी इधर से आने वाली सब ट्रॉपिकल से आने वाली हवाएं और पोलर से आने वाली हवाएं आपस में क्या होती हैं, वो टकराती हैं आपस में, पोलर फ्रंट बनता है। और यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती हैं और यहाँ पे क्या बनता है, वो बनता है वो लो प्रेशर बनता है। क्लियर, आसान सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बन गया कि ये हाई वाला है, क्यों है कि हवाएं ज़्यादा ठंडी हैं इसलिए हवा अब क्या है, वो हाई प्रेशर है। यहाँ पे क्या है कि ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आपस में मिली और हवाएं आपस में टकरा के ऊपर हल्की हुई ऊपर चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, वो लो प्रेशर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे क्यों हाई प्रेशर है कि ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ आई, पहले भी हमें मौजूद थी, उनको ऊपर से और दबाया, या क्या प्रेशर बन गया हाई। और यहाँ लो प्रेशर क्यों बन गया कि यह गर्मी की वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर चलेगी, क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। तो एयर प्रेशर के बेल्ट कितने हो गए, टोटल 7, याद रखिएगा। आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है, उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा, असम जज़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।